नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल बुक समरी विद विपिन में दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेहद अनोखी और गहन किताब की, जिसका नाम है गोडेल, एस्टर, बाक, एन एटर्नल गोल्डन ब्रेड, जिसे लिखा है डगलस हॉफस्टाटर ने। यह किताब गणित, कला और संगीत की आपसी कड़ियों को एक ऐसा ताना बाना बुनती है जो आपकी सोचने की क्षमता को एक अलग ही स्तर पर ले जाएगी। तो चलिए आज इस अद्भुत किताब के पहले भाग की यात्रा शुरू करते हैं। इस किताब को समझने के लिए पहले हमें इसके शीर्षक को ही समझना पड़ेगा। किताब के शीर्षक में 3 नाम आते हैं: गोडेल, एस्टर और बाक। गोडेल गणितज्ञ थे जिनकी प्रसिद्धि उनके महानतम योगदान गोडेल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम के लिए है। एस्टर एक आर्टिस्ट थे जो अपने जटिल चित्रों के लिए जाने जाते हैं, और बाक एक महान संगीतकार जो अपने फ्यूगल संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। ये तीनों अलग अलग क्षेत्र से होते हुए भी एक गहरी दार्शनिक कड़ी में बंधे हुए हैं जो मानव मस्तिष्क की जटिलता को दर्शाता है। गोडेल, एस्टर और बाक के काम में कुछ सामान्य तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि अनंतता, परावर्तन, रिफ्लेक्शन और आत्मनिर्मिति, सेल्फ रेफरेंस। इन तीनों ने अपने अपने क्षेत्र में इन गहन सिद्धांतों का उपयोग किया। डगलस हॉफस्टाटर ने इन विचारों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है और यह समझाने की कोशिश की है कि हमारे मस्तिष्क में कैसे ये तत्व काम करते हैं। किताब की शुरुआत में ही लेखक हमें एक दिलचस्प तर्कशास्त्र से परिचित कराते हैं, गोडेल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम। यह सिद्धांत हमें बताता है कि किसी भी गणितीय प्रणाली में कुछ कथन ऐसे होते हैं जिन्हें न तो सिद्ध किया जा सकता है और न ही खारिज। इसे समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि गणित और तर्कशास्त्र के बीच क्या संबंध है। सामान्य तौर पर हम यह मानते हैं कि गणितीय समीकरण हमेशा सही होते हैं, लेकिन गोडेल का सिद्धांत इस धारणा को चुनौती देता है। वह बताते हैं कि किसी भी तर्कशास्त्रिक प्रणाली में एक प्रकार की अधूरीपन होती है जो इसे पूरी तरह से सिद्ध करने में असमर्थ होती है। अब अगर हम एस्टर की बात करें तो उनकी पेंटिंग्स हमें एक विजुअल इनकम्प्लीटनेस का एहसास दिलाती हैं। एस्टर की कई चित्रकला में हम बार बार घुमावदार या फिर लौटने वाली संरचनाएं देखते हैं, जहां चीजें खुद को बार बार दोहराती हैं। यह गोडेल के तर्कशास्त्र के समान है, जिसमें हम एक अंतहीन चक्र देखते हैं। एस्टर की कृतियों में आप पाएंगे कि जहां से चित्र शुरू होता है वहीं पर वापस आ जाता है, जैसे कि एक अनंत लूप हो। इसी प्रकार बाक का संगीत भी एक अनंत लय को उत्पन्न करता है, जहां एक ही सुर की पुनरावृत्ति होती रहती है, लेकिन फिर भी हर बार कुछ नया सुनाई देता है। यह सारे विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही इस किताब का मूल आधार है। अब हम इस किताब के सबसे अनोखे पहलू पर आते हैं, जो कि सेल्फ रेफरेंस या आत्मनिर्मिति है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोई चीज खुद को परिभाषित करती है। गोडेल ने इसे अपने तर्कशास्त्र में इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने एक गणितीय बयान तैयार किया जो खुद के बारे में बात करता है। एस्टर ने इसे अपनी चित्रकला में दर्शाया, जहां उनकी कई चित्रकला में आप पाएंगे कि चित्र खुद को ही चित्रित कर रहे होते हैं। और इसी प्रकार बाक के संगीत में भी कई बार धुनें खुद को ही पुनः उत्पन्न करती हैं। यह सेल्फ रेफरेंस का विचार ही इस किताब को इतना जटिल और अद्भुत बनाता है। लेखक बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क में भी ऐसी ही प्रक्रियाएं काम करती हैं, जहां विचार और चेतना एक दूसरे को आत्मनिर्मित करते हैं। अब बात करते हैं इस किताब की संरचना की। किताब में लेखक ने बहुत सारे डायलॉग्स का प्रयोग किया है, जिनमें पात्र एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह डायलॉग्स अक्सर गणित, कला और संगीत से जुड़े होते हैं और पाठक को गहराई में जाकर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। ये डायलॉग्स ही किताब को रोचक बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दार्शनिक और तर्कशास्त्रिक विचारों को सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है। किताब में एक प्रमुख प्रश्न यह भी उठाया गया है कि क्या मशीनें भी इंसानों की तरह सोच सकती हैं, यानी
क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर कभी इंसानी मस्तिष्क की तरह कार्य कर सकते हैं? लेखक इस प्रश्न का गहराई से विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि कैसे मस्तिष्क में आत्मनिर्मिति की प्रक्रिया होती है, जो अभी तक मशीनों द्वारा पूरी तरह से समझी नहीं जा सकी है। यह किताब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मस्तिष्क विज्ञान के बीच के संबंध को भी उजागर करती है। किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है स्ट्रेंज लूप्स का विचार। यह एक प्रकार का परावर्तन है, जहां एक प्रक्रिया खुद को ही वापस लौटा देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक दर्पण में खुद को देखते हैं और फिर उस दर्पण को दूसरे दर्पण में रखते हैं, तो आपको अनंत प्रतिबिंब दिखाई देंगे। ठीक इसी प्रकार स्ट्रेंज लूप्स में भी एक प्रक्रिया बार बार खुद को दोहराती है। यह एक तरह से अनंतता का प्रतिनिधित्व करता है, जो न सिर्फ गणित में बल्कि कला और संगीत में भी दिखाई देता है। लेखक इस स्ट्रेंज लूप के विचार को मानव चेतना से भी जोड़ते हैं, यह बताते हुए कि हमारी सोच भी एक प्रकार का स्ट्रेंज लूप है, जो बार बार खुद को परिभाषित करती रहती है। तो दोस्तों, यह था इस अनमोल किताब का पहला हिस्सा, जिसमें हमने गोडेल, एस्चर और बाक के अद्भुत विचारों के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे ये तीनों महान शख्सियतें अनंतता, आत्मनिर्मिति और परावर्तन के सिद्धांतों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क की जटिलता को दर्शाते हैं। किताब के अगले हिस्से में हम इन विचारों को और गहराई से समझेंगे और यह जानेंगे कि इनका हमारे दैनिक जीवन और विज्ञान में क्या महत्व है। तो जुड़े रहिए बुक समरी विद विपिन के साथ, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे हमारा अगला भाग मिस न हो जाए। धन्यवाद।